हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोमन बिग बैश लीग के 51 मैच के बारे में, जो कि मेलबोर्न स्टार बोमन वर्सेस पर्थ स्कोचर्स बोमन के बीच 20 नवंबर 2021 को सुबह के 4:15 पर एडिलेड में खेला जाएगा। अब हम एडिलेड की पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यह पिच एक स्लोअर ट्रैक है और यहाँ पर स्पिनर्स को कुछ मदद है, इसलिए यहाँ पर बैटिंग करना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 160 से अबव अगर स्कोर ज़्यादा बन जाता है तो उसे चेज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब हम टॉस को देख लेते हैं कि अगर इस पिच पर BBL में जितने भी मैचेस हुए हैं उन पर टॉस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि चेजिंग करना इस पिच पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब हम दोनों टीमों के मैच रिकॉर्ड को देख रहे हैं। MSW ने BBL में पिछले 12 मैच खेले हैं, इनमें 4 मैच विन किए हैं और 6 मैच उन्होंने लूज़ किए हैं और 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला है। और PSW ने 12 मैच खेले हैं, उनमें 7 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला है। अब हम PSW के जो पिछले BBL में उन्होंने जो अब तक मैच खेले हैं उनके आप स्कोर कार्ड को देख सकते हैं, जो उनकी अलग अलग टीमों के साथ उन्होंने मैच खेले हैं। हम अगर पिछले 2-3 मैचों के स्कोर कार्ड को देखेंगे तो उससे जब पता चलता है कि PSW की टीम एक बहुत ही अच्छे और गुड फॉर्म में चल रही है। इसलिए यहाँ पर जो मैच जीतने की संभावना है वो PSW बोमन की ज़्यादा दिख रही है। और अगर PSW बोमन की पहले बैटिंग आती है तो 150 से ज़्यादा स्कोर बनने की उम्मीद है, और MSW की अगर पहले बैटिंग आती है तो 130 के करीब स्कोर रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर फेवरेबल जो टीम है वो PSW है। अब हम PSW की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं, जहाँ पर ओपनिंग आएगी सोफी डिवाइन और उनके साथ होंगी बेस मुन्नी। उसके बाद आएंगी जोल पिपारो, हीथर ग्राहम, फिर होंगी M कैप और मैथलिंडा कार्मेंचल, पाइपा क्लैरी, एलेना किंग, लिली मिल्स, टैने पास्चल और लीसा ग्रिफ्थ। फ्रेंड्स, इस मैच में चमारा अटापट्टू को टीम से बाहर रखा गया था। हो सकता है कि उन्हें रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह लीसा ग्रिफ्थ को टीम में शामिल किया गया था। अगर चमारा अटापट्टू को टीम में दोबारा शामिल किया जाता है तो हम उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में टीम में रख सकते हैं। अब हम PSW के की प्लेयर्स को देख लेते हैं। इनके की प्लेयर्स जो इस मैच में रहने वाले हैं वो है सोफी डिवाइन, बेथ मूनी, हीथर ग्राहम, M कैप, एलाना किंग, लिली मिल्स और टैने पास्चल। सोफी डिवाइन एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं। उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे और 61 रन किए थे। इस मैच में भी वो अच्छा स्कोर करके जा सकती हैं और 1 या 2 विकेट चटका सकती हैं। इसलिए वो सोफी डिवाइन कैप्टन की बेस्ट चॉइस रहेगी इस मैच में। उसके बाद अगर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन इस टीम से किसी प्लेयर को रखना चाहते हैं तो वो होगी M कैप। उसके बाद हम जो प्लेयर्स बेंच पर हैं PSW को उनको देख लेते हैं। उनके बेंच पर प्लेयर हैं एशली डे, एमी एडगर, लीसा ग्रिफ्थ को पिछले मैच में शामिल किया गया था। हो सकता है कि इस मैच में बाहर कर दिया जाए, इसलिए मैं उन्हें बेंच पर इसलिए रख रहा हूँ। उसके बाद हैं समंथा बेट्स और उसके बाद चमारा अटापट्टू। अब प्रीवियस मैचेस जो BBL में MSW की तरफ से खेले गए हैं वो आप देख सकते हैं। पिछले 2-3 मैचों से आप देख सकते हैं कि MSW का स्कोर काफ़ी कम रहा है और उन्होंने अपने 9 विकेट पिछली उससे पहले वे ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम 103 रन पर। तो इस प्रकार से उनकी बैटिंग बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है और बॉलिंग भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में जो PSW के साथ खेला था उसमें कोई विकेट नहीं चटकाया था और उससे पहले सिर्फ 3 ही विकेट ले पाए थे। इसलिए MSW की टीम इस वक्त बहुत कमज़ोर दिख रही है। तो अब हम MSW टीम की प्लेइंग 11 को देखते हैं। इनकी ओपनर होंगी मैग लैनिंग, उनके साथ आएंगे एलिसा विलानी, उसके बाद आएंगे एनेवल सूथरलैंड, फिर माँ बाउचर, उसके बाद आएंगे किम ग्राथ, ऑसबॉर्न और उसके बाद आएंगे टेस फ्लिंटॉफ, निकोला फाल्टम, लिंसी स्मिथ, आर मैकिना और उसके बाद सोफी डे। अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस इस टीम से देख लेते हैं। तो कैप्टन के रूम में यहाँ पर हम किम ग्राथ को रख सकते हैं और वाइस कैप्टन M लैनिंग को रख सकते हैं। जो इनके की प्लेयर हैं वो हैं मैग लैनिंग, एलिसा विलानी, नेवर सूथरलैंड, किम
ग्राथ, टेस फ्लिंटॉफ और लिंसी स्मिथ। अब हम इनके प्लेयर को देख लेते हैं कि मैग लैनिंग ने पिछले 2 मैचों से अच्छा स्कोर नहीं किया है। इस मैच में वो अच्छा स्कोर करके जा सकती हैं और आपके लिए, आपके ग्रैंड लीग के लिए ये अच्छी कैप्टन रह सकती हैं। उसके बाद ईसा बेलानी भी एक अच्छी प्लेयर हैं। पिछले 2-3 मैचों से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन कभी भी वह फॉर्म में वापस आ सकती हैं। एनेबल सूथरलैंड एक बहुत अच्छी बढ़िया ऑलराउंडर हैं। उन्होंने पिछले 2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो हर मैच में 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट ऐसे करके उन्होंने विकेट निकाले हैं, तो वह एक अच्छी ऑलराउंडर रहेगी आपके लिए। किम ग्राथ को देखें तो उनका प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने भी पिछले मैच में 31 रन किए थे, उससे पिछले मैच में 32 रन किए थे और 2 विकेट लिए थे। इसलिए ये आपके लिए टीम में वाइस कैप्टन या कैप्टन की अच्छी चॉइस रखते हैं। ई एसबोर्न को अगर आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग टीम में इस प्लेयर को आप रख सकते हैं। उसके बाद टेंस फ्लिंटॉफ को देख लेते हैं। तो पिछले मैच को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले इन्होंने हर मैच में 1 विकेट, 2 विकेट करके विकेट निकाले हैं पिछले 2-3 मैचों से, तो इस प्लेयर को भी हम टीम में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है लिंसी स्मिथ। लिंसी स्मिथ को देखा जाए तो उनकी इकॉनमी बहुत बेटर रही थी। 5.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए थे, तो हो सकता है कि वो इस मैच में वो 1 या 2 विकेट निकाल सकते हैं, इसलिए आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। अब हम इनके प्लेयर्स को देख लेते हैं कि जो प्लेयर बेंच पर हैं वो हैं लूसी क्रिप्स, मैडी ड्रेक, जॉर्जिया गाल और एना लैनिंग। फ्रेंड्स, अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और PSW वर्सेस MSW की टीम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास हैं बेथ मूनी और निकोला फाल्टूम। तो हम जहां पर बेथ मूनी को लेंगे क्योंकि ये ओपनर आएंगी और बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। उसके बाद हम बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ई बेलानी, एम लैनिंग, सी पिपारो, एम बाउचर, एम कार्मेंचल। तो हम यहाँ पर रखना चाहेंगे एम लैनिंग को, उसके बाद सी पिपारो को और एम बाउचर को। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है सोफी डिवाइन, के ग्राथ, एम कैप, ए सूथरलैंड, एच ग्राहम। तो हमारे पास ये 5 ऑलराउंडर हैं। हमें जहाँ पर सिर्फ 3 ऑलराउंडर लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कम होने की वजह से हम 4 ऑलराउंडर नहीं पिक कर पा रहे। तो मैं यहाँ पर सोफी डिवाइन, किम ग्राथ और एम कैप को रखूँगा। उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन है अलाना किंग, ई ऑसबॉर्न, पाइपा क्लेरी, एल स्मिथ, टी पास्चल, टी फ्लिंटॉफ, एस सोफीडे, एल ग्रिफ्थ, एल मिल्स और आर मैकिना। तो मैं यहाँ पर एल स्मिथ को रखूँगा और उसके बाद एल ग्रिफ्थ को रखूँगा और एल मिल्स को रखूँगा और आर मैकिना को रखूँगा। उसके बाद हम कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस देखते हैं। तो कैप्टन के रूम में यहाँ पर सोफी डिवाइन होगी और वाइस कैप्टन होगी एम कैप। फ्रेंड्स, ये जो मैं टीम बना रहा हूँ ये एक डेमो टीम है। असली टीम मैं टॉस के बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी टीम देख लेते हैं। तो तीसरी टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में बेथ मूनी को लिया है और बैटिंग सेक्शन में एम लैनिंग को, सी पिपारो और एम बाउचर को रखा है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहाँ पर सोफी डिवाइन को रखूँगा, किम ग्राथ को रखूँगा, एम कैप को लूँगा और उसके बाद एच ग्राहम को लूँगा। उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास होंगे एल ग्रिफ्थ, एल मिल्स और एल मैकिना, आर मैकिना। उसके बाद हम देखेंगे कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर सोफी डिवाइन को रखूँगा और वाइस कैप्टन होगी एम लैनिंग। तो फ्रेंड्स, आप इन टीमों का प्रीव्यू देख सकते हैं। ये मेरी पहली टीम का प्रीव्यू है। अब आप दूसरी टीम का प्रीव्यू देख सकते हैं और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं और अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी टीम की ओर चलते हैं। तीसरी टीम को देख सकते हैं, जिसमें सोफी डिवाइन कैप्टन है और वाइस कैप्टन मैग लैनिंग है। आप इन टीमों का जो मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ वो उनको आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका।